कि लगभग बिहार में 3 करोड़ से ऊपर लोग जो फुटपाथ पे, जो सड़कों पर, जो अपनी जिंदगी किसी तरह जी रहा हो, परचून की दुकान, सब्जी की दुकान, चाय की दुकान, फल की दुकान, सड़कों पर कपड़े की दुकान, ऐसे लोग की संख्या बहुत है। आप सौंदर्यीकरण के नाम पर आप पूरी तरीके से गरीबों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करना शुरू कर दी। पटना के हर गली, पाटलिपुत्रा से सिटी तक और पूरे बिहार के हर जिले के चौक चौराहे, जहां पर हजारों लाखों लोग अपने परिवार की जिंदगी की परवरिश करता हो, ठंड महीने में बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के, कानून कहता है कि आप पहले उन्हें जमीन दो या आप पहले उन्हें बसाओ या आप पहले उन्हें एक जिम्मेदार सरकार उस गरीब और मिडिल क्लास व्यापारी, दलित, अत्यंत पिछड़ा, जिस भी जाति धर्म वर्ग के लोग जिनके पास कोई रास्ता नहीं है सिवाय हल्दी, नमक, अंडा, दूध, फल, सब्जी, चाट, गोलगप्पा बेचने के, उसकी लाइफ को सुरक्षित करो, उसे दुकान दो, उसे जीने दो। आप क्या करते हो? ना तो कोई कानूनी प्रक्रिया, ना तो कोई नोटिस, ना ही कोई जगह। हमें 1 डिसमिल तोड़ना है या 1 इंच, या हमें कौन से जगह चिन्हित करने हैं, हमारा अतिक्रमण क्या होगा? क्या हम रोड पे हैं या कब से हैं? 6 पुश्त पहले नालंदा में एक सरकारी तालाब है, जिस तालाब का खतियानी है 117, 117, और जिस पर दलित गरीब बसे हुए हैं, वो पोखर का महाड़ पे है, उसका खतियानी है 16, बिल्कुल अलग। 6 पुश्त पहले, 6 पुश्त बाद आप जाते हैं, ना तो आप चिन्ह लगाते हैं, ना तो आप उस पंचायत में उसको जमीन देते हैं। आप चले जाते हैं, कहते हैं कि 3 गांव के बाद नदी में आपको मैंने 2 डिसमिल जमीन दे दी। कोर्ट कहता है कि पहले जाइए, उनसे बात करिए, उनको कानूनी प्रक्रिया बताइए, उनको चिन्हित करिए कि ये इतने पर आपको तोड़ देना। आप कहते हैं नहीं। कोर्ट कहता है 5 डिसमिल जमीन दो और उसी पंचायत में दो। जब उस पंचायत में गैर मजरवा जमीन है, लगभग बिहार में गैर मजरवा जमीन है, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप मुझे जरा बताइए, ये शहर में जितनी डॉक्टर्स के घर बने या पदाधिकारी की बड़ी बड़ी मकानें बनी या माफियाओं की मकान है, हमें बताइए जरा, इसका आशियाना कहां पे है? या तो सरकारी जमीन की रजिस्ट्री कर ली गई। सरकारी जमीन का रजिस्ट्री किसने किया? सीओ ने, डीसीएलआर ने। एक जमीन को सही करने के लिए सीओ 50 लाख रुपया लेता है, 50 लाख, क्योंकि बाद में उसकी वैल्यू
कम से कम 2 से 4 करोड़ रुपया जमीन की होती। माफिया, जमीन माफिया, पदाधिकारी और नेता, इन तीनों का नेक्सस होता है। ये तीनों मिले हुए होते हैं और तीनों जमीन सरकारी कब्जा करते हैं और पदाधिकारी से मिलकर ये लोग सरकारी जमीन जो सरकार की है, जो गरीब का है, उसको करोड़ों अरबों रुपया में बेचता है। नदी के नीचे लगभग लोगों ने मट्टी भरा के जमीन बेच दिया। उस पर ना तो कोर्ट की नजर जाती, ना तो किसी का नजर जाता है और वो आराम से